दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं। सभी 8 ग्रहों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। उनमें कई ग्रह स्थलीय सपाट जमीन वाले हैं तो कई गैसीय पिंड भी। जब से इंसानों ने अंतरिक्ष को खंगालना शुरू किया, उसके कई सदियों बाद 21वीं सदी में आते आते हमने ये पाया कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर कोई सभ्यता निवासित हो सकती है। इन सब बातों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक की धरती पर अपने यान उतारे और जानने की चेष्टा की कि आखिर उस दुनिया में है क्या वहां पर कोई एलियन सभ्यता है। दोस्तों, 1965 में मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर को जानने के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यान मैरिनर 4 से पहले वैज्ञानिकों की अटूट संभावनाएं थी कि वहां तरल अवस्था में जल मिल सकता है। मगर दोस्तों, जब इस यान ने यह खुलासा किया कि वहां की जमीन की बाहरी सतह पर जल का कोई अवशेष ठोस अवस्था में भी नहीं है, तब वैज्ञानिकों के सामने जीवन की संभावना को लेकर एक बड़ी निराशा हुई। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा जीवन पनपने की सबसे ज्यादा संभावना मंगल ग्रह पर ही है। दोस्तों, आखिर किन किन मुद्दों में मंगल की धरती हमारी धरती से समानता रखती है ताकि वैज्ञानिक वहां पर जीवन पनपने की संभावनाएं अभी भी जता रहे हैं। आखिर कब तक हमारे वैज्ञानिक मंगल की धरती पर इंसानों को भेज पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सब सवालों का एक सटीक उत्तर देंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं मंगल की दुनिया को तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेसग्राफी हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप इसी तरह के अंतरिक्ष वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक अन्वेषण आज से तकरीबन 55 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब 15 जुलाई 1965 को मैरिनर 4 को हमारी धरती से मंगल ग्रह की एक लंबी यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस यान से पहले हमारे लिए मंगल ग्रह एक बिल्कुल अनजान सा ग्रह था। वह अपनी 6 साल की यात्रा के बाद 14 नवंबर 1971 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की ऑर्बिट में स्थापित हो गया और वह हमारी धरती का पहला यान बन गया जिसने पहली बार मंगल ग्रह की परिक्रमा की। दोस्तों, वह पल हमारे अंतरिक्ष विज्ञान में एक ऐतिहासिक पल बन गया क्योंकि पहली बार हम इंसानों की पहुंच धरती से 7.5 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थी। दोस्तों, वैज्ञानिक यहीं पर नहीं रुके रहे और उन्होंने अपने यान को मंगल ग्रह की जमीन पर लैंडिंग कराने का प्लान किया और उन्होंने 27 नवंबर 1971 यानी कि 4 महीने बाद ही मैरिनर 4 से 2 लैंडरों मार्स 2 और मार्स 3 को मंगल ग्रह की धरती पर उतारा। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के चंद्रयान 2 की तरह उनका भी पृथ्वी से संपर्क टूट गया और वे दोनों बेकार हो गए। लेकिन साल 1975 में भेजे गए 2 लैंडर वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 सफलतापूर्वक लैंड कर गए और वाइकिंग 1 ने 6 साल और वाइकिंग 2 ने 3 साल अपना कार्य प्रदर्शन दिखाकर हमारा मंगल ग्रह को देखने का दृष्टिकोण ही बदल दिया। इन दोनों ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण खोजों को अंजाम दिया। उस समय से लेकर वर्तमान समय तक कई सारे महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया जा चुका है और इस दौड़ में हमारा देश भारत भी पीछे नहीं रहा। हमने भी अपने मंगलयान को पहले ही प्रयास में उसकी ऑर्बिट में स्थापित कर अंतरिक्ष की इस आधुनिक दौड़ में कीर्तिमान रचा है। दोस्तों, वर्तमान में नासा के इनसाइट लैंडर के साथ और भी रोबोटिक्स मशीन मंगल ग्रह पर सक्रिय है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों सिर्फ मंगल ग्रह पर ही जीवन पनपने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह कई मायनों में हमारी पृथ्वी जैसा ही है, हालांकि आकार में लगभग पृथ्वी का आधा है। दोस्तों, इसकी सतह हमारी पृथ्वी की हूबहू एक समान ही है, जहाँ कई पहाड़ भी हैं और मरुस्थल भी। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र भी पृथ्वी के समान है। हालांकि दोस्तों, यह सूर्य के प्रकाश की न्यूनता रहने के कारण तापमान लगभग माइनस में रहता है। यहाँ के वातावरण में भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। हालांकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर एक वर्ष 686 दिन का होता है और साथ ही वहाँ का एक दिन रात 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। हमारे चंद्रमा की तरह मंगल ग्रह के भी 2 उपग्रह हैं। दोस्तों, वर्तमान में कई सारी रिसर्च से ये भी पता चला है कि मंगल ग्रह पर भी कभी पानी हुआ करता था, लेकिन पिछले ही साल ये भी सामने आया कि वहाँ की जमीन के नीचे कुछ गर्म पानी के फुहारे भी हो सकते हैं।
जो जीवन पनपने की पहली कड़ी बन सकते हैं। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो मंगल ग्रह पर भी हमारी धरती की तरह कोई जैविक सभ्यता निवास करती थी, मगर कई खगोलीय घटनाओं के कारण वहां की जीवन प्रणाली का विनाश हो गया। दोस्तों, मंगल ग्रह को एक लाल दुनिया भी कहा जाता है क्योंकि वहां की जमीन में आयरन ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से मंगल ग्रह को आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि हमारा पड़ोसी ग्रह है। इस तरह दोस्तों, कई मुद्दों में मंगल ग्रह पर जीवन पनपने की भरपूर संभावनाएं हैं। दोस्तों, इन्हीं सब को देखते हुए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपनी निगाहें मंगल ग्रह पर टिका रखी है। दोस्तों, आपका सबसे अहम सवाल यही होगा कि आखिर कब तक मंगल ग्रह की धरती पर पहला इंसान पहुंच पाएगा? क्या वहां कोई रोबोटिक्स इंसानी बस्ती विकसित की जाएगी, जैसा कि फिल्म मार्शियन में दिखाया गया है? दोस्तों, 21वीं शताब्दी के आते आते मनुष्यों के हाथ मंगल की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आज इस सदी के 20 साल गुजर चुके हैं और इन 20 सालों में मंगल ग्रह पर कई महत्वपूर्ण खोजें हुई है और अंततः वैज्ञानिकों ने ये फैसला किया कि मंगल ग्रह पर भी इंसानों को उतारना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का कहना है कि वे अपने एस्ट्रोनॉट को 2023 तक मंगल ग्रह पर भेज देंगे। दोस्तों, इंसानी बस्ती की बात की जाए तो ये आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार काफ़ी कठिन है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ 20-30 सालों में वहाँ पर रोबोटिक्स लैब का निर्माण हो जाए। इसरो स्पेस एजेंसी भी आने वाले 5 या 6 सालों में अपने लैंडर वहाँ की जमीन पर उतारने की संभावनाएं जता रही हैं। दोस्तों, ऐसे में लगभग पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस होड़ में लगे हैं कि कौन सबसे पहले अपने एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह की धरती पर उतारेगा। लेकिन ये समय बताएगा कि सबसे पहले कौन अपने झंडे मंगल की धरती पर गाड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेशक हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।